समीर को हमेशा लगता था कि प्यार इंसान को मजबूत बनाता है, उसे जिंदगी की अनिश्चितताओं से लड़ने का हौसला देता है। इसलिए जब आयशा उसकी जिंदगी में आई तो उसने कभी नहीं सोचा कि वही प्यार एक दिन उसकी सांसों तक का हिसाब रखने लगेगा। आयशा पहली बार जब उससे मिली थी तब बहुत शांत थी। उसकी आवाज में कोई उतावलापन नहीं था, न आंखों में किसी तरह की जल्दबाजी। वो बस सुनती थी, बहुत ध्यान से, ऐसे जैसे हर शब्द उसके दिमाग में कहीं गहरे दर्ज हो रहा हो। कॉलेज के आखिरी साल की वो मुलाकात धीरे धीरे लंबी बातचीत में बदली। फिर रोज के मैसेज, फिर रोज की कॉल, और फिर बिना महसूस किए समीर की दिनचर्या में आयशा एक आदत बन गई। आयशा अक्सर कहती थी कि उसकी जिंदगी में लोग टिकते नहीं हैं, हर कोई कुछ समय बाद उसे छोड़ देता है। और समीर हर बार यही कहता था कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो हमेशा उसके साथ रहेगा। लेकिन समीर ये नहीं समझ पाया कि आयशा के लिए ये शब्द सिर्फ भरोसा नहीं बल्कि एक शर्त बन चुके थे। शुरुआत में आयशा का प्यार बहुत केयरिंग था। वो पूछती थी कि समीर ने खाना खाया या नहीं, ठीक से सोया या नहीं, थका तो नहीं। और समीर को ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि उसे लगता था कि किसी को उसकी इतनी फिक्र है। लेकिन धीरे धीरे यही सवाल बदलने लगे। अब वो पूछती थी कि वो कहाँ है, किसके साथ है, कितनी देर में पहुंचेगा, फोन क्यों नहीं उठाया, मैसेज सीन करके रिप्लाई क्यों नहीं किया। और समीर को एहसास भी नहीं हुआ कि वो कब अपने दोस्तों से दूरी बनाने लगा, कब उसने बिना बताए बाहर जाना छोड़ दिया, कब उसने रात को फोन साइलेंट करना बंद कर दिया। आयशा के लिए ये सब प्यार था, क्योंकि उसके दिमाग में प्यार का मतलब था पूरी तरह एक दूसरे में शामिल हो जाना, अलग पहचान बचाकर रखना नहीं। समीर को पहली बार अजीब तब लगा जब उसने महसूस किया कि आयशा को उसकी हर छोटी हरकत की जानकारी रहती है। वो उससे पहले ही जान लेती थी कि वो कहाँ गया, किससे मिला, किससे बात की। और जब समीर ने एक दिन पूछ ही लिया कि उसे ये सब कैसे पता चलता है, तो आयशा ने बहुत हल्की मुस्कान के साथ कहा कि प्यार में सब पता चल जाता है। लेकिन उस मुस्कान में एक ठंडापन था जिसने समीर के भीतर एक अनजाना डर छोड़ दिया। फिर भी उसने खुद को समझाया कि वो ज्यादा सोच रहा है, क्योंकि किसी से प्यार करते हुए उससे डर लगना बहुत अजीब बात होती है। उसी दौरान समीर को दूसरे शहर में नौकरी का ऑफर मिला, एक ऐसा मौका जो उसके करियर को नई दिशा दे सकता था। वो खुश था, उसे लगा कि अब जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन जब उसने आयशा को ये बात बताई तो उसके चेहरे से रंग उतर गया। न कोई खुशी, न कोई उत्साह, बस एक लंबी चुप्पी। और फिर बहुत शांत आवाज में कहा गया, मत जाओ। समीर ने समझाने की कोशिश की कि ये कुछ समय की बात है, दूरी रिश्ते को खत्म नहीं करती। लेकिन आयशा के लिए दूरी का मतलब ही छोड़ दिया जाना था। उस दिन के बाद आयशा और बदल गई। वो अब कम सवाल पूछती थी लेकिन ज्यादा जानती थी। उसकी नजरें हर समय समीर पर थीं, उसके फोन पर, उसकी आवाज पर, उसके मूड पर। और समीर को धीरे धीरे लगने लगा कि वो किसी रिश्ते में नहीं बल्कि किसी की निगरानी में जी रहा है। एक रात उसने हिम्मत करके कहा कि उसे थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो थक चुका है। उसे अपनी जिंदगी पर थोड़ा नियंत्रण वापस चाहिए। आयशा ने पहले कुछ नहीं कहा, बस उसे बहुत देर तक देखती रही। फिर अचानक पूछा कि क्या उसकी जिंदगी में कोई और है। समीर ने साफ मना किया, लेकिन आयशा की आंखों में भरोसा नहीं था। उसने बहुत ठंडी आवाज में कहा कि अगर समीर उसे छोड़कर गया तो वो खुद को नुकसान पहुंचा लेगी। उस पल समीर को गुस्सा नहीं आया, डर आया, और डर की वजह से वो रिश्ता वहीं खत्म नहीं कर पाया। उसी रात आयशा ने तय कर लिया था कि वो समीर को खोने नहीं देगी, चाहे उसके लिए उसे कितना भी आगे जाना पड़े। कुछ दिनों बाद आयशा ने समीर को मैसेज किया कि वो आखिरी बार मिलना चाहती है, बस शांति से बात करके सब ठीक करना चाहती है। समीर जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्यार ने उसे मजबूर कर दिया। मिलने की जगह शहर से बाहर एक पुराना सुनसान घर तय हुआ। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। जब समीर पहुंचा तो आयशा बहुत शांत थी, असामान्य रूप से शांत। उसने खाना बनाया, सामान्य बातें कीं, पुरानी यादों का जिक्र किया, इतनी सामान्य कि समीर को बेचैनी होने लगी। खाने के बाद जब समीर ने जाने की बात कही तो आयशा ने बहुत धीरे से पूछा कि क्या वो हमेशा के लिए जा रहा है। समीर चुप रहा, और वही चुप्पी आयशा के लिए जवाब थी
किचन में पहले से रखा चाकू उसकी नजरों में था। उस पल उसके दिमाग में कोई शोर नहीं था, कोई चीख नहीं थी, सिर्फ एक साफ यकीन था कि अगर समीर चला गया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी, और अगर वो कोना हाय है तो वो किसी और का क्यों बने। जैसे ही समीर दरवाजे की तरफ बढ़ा, आयशा ने पीछे से वार किया। पहला वार उसकी पीठ पर लगा। समीर कुछ समझ पाता, उससे पहले दूसरा वार और फिर तीसरा। आयशा रो रही थी लेकिन उसके हाथ नहीं रुके। उसके लिए ये गुस्से का नहीं बल्कि अधिकार का पल था। कुछ ही मिनटों में सब शांत हो गया। समीर फर्श पर पड़ा था और आयशा उसके पास बैठी थी। उसके बाल ठीक कर रही थी, जैसे वो अभी भी जिंदा हो। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि अब कोई उन्हें अलग नहीं करेगा। काफी देर बाद आयशा ने खुद पुलिस को फोन किया और बिना किसी पछतावे के कहा कि उसने अपने प्रेमी को मार दिया है। पूछताछ में उसने साफ कहा कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि वो उसे छोड़कर जा रहा था। डॉक्टरों ने बताया कि वो पूरी तरह होश में थी। कोई पागलपन नहीं, कोई नशा नहीं, सिर्फ ऑब्सेसिव लव। आज आयशा जेल में है, शांत, सामान्य, और हर रात अपनी डायरी में समीर का नाम लिखती है, क्योंकि उसके लिए प्यार कभी आजादी नहीं था। प्यार हमेशा मालिकाना हक था। और यही वजह है कि कभी कभी सबसे खतरनाक अपराध नफरत से नहीं बल्कि उस प्यार से होते हैं जो छोड़ना नहीं जानता।